Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. Hello Vidhi, welcome to eTimes TV. How are you? Hello, ma'am. I'm good. I'm doing well. How are you? How's everybody at home? Everything is good and going great. You tell me, excited, nervous, what's the feeling? Yeah, I'm very nervous. I'm scared. I'm of course happy because I feel कि ये बहुत अच्छा पड़ाव है मेरे प्रोफेशनल करियर में, बट पर्सनली बहुत ज्यादा डरी भी हूँ, बहुत नर्वस हूँ बिकॉज ये बहुत ही डिफरेंट प्लेटफॉर्म है. ये नंबर 1 रियलिटी शो है हमारे इंडिया का. So it's a happiness, but I'm so scared and nervous because मुझे हमेशा से लगता था I'm a little misfit for this reality show. मुझे डर लगता है अक्सर चिल्लम चिल्ली से, थोड़ी लड़ाई झगड़ों से, and you know all of these things. But yeah, Big Boss is all about being who you are. अगर आप अच्छे हो और अगर आप अच्छे तरीके से रह रहे हो, so I don't think इतनी डिफिकल्टी होनी चाहिए मुझे. मैं अपने आप को ही मना रही हूँ एक्चुअली बोल के. एंड फैमिली से क्या डूज एंड डोंट्स मिले हैं? एक्चुअली ऐसे कोई डूज एंड डोंट्स नहीं मिले बिकॉज मम्मी पापा बहुत ज्यादा सपोर्टिव है इसके लिए. मम्मी पापा ने वही कहा है कि बिकॉज द बॉल इज इन योर कोर्ट. अगर जैसे आप हो, अगर आप वैसे रहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप कैमरास के लिए कुछ करना मत. सो माई मॉम हैज टोल्ड मी कि कैमरा को भूल जाना एक पॉइंट के बाद, क्योंकि यू डोंट हैव टू परफॉर्म. ये कोई सीरियल नहीं है या ये कोई मूवी नहीं है जहाँ कट और एक्शन होगा. इट्स यू जस्ट हैव टू बी हु यू आर एंड बस वो रहना. सो ये एडवाइस है सिर्फ मम्मी से. भाई बहुत ज्यादा एक्चुअली डरे हुए थे, उन्होंने मना कर दिया था मुझे बिग बॉस लेने से, बट फिर धीरे धीरे मैंने उनको समझाया कि शायद मेरे करियर के लिए एक अच्छा कदम हो सकता है. सो देन ही काइंड ऑफ अग्रीड एंड अब सारा कुछ यू नो ऑन द फैमिली फ्रंट इज आल्सो नाइस. एंड जैसे आपने शुरुआत में कहा कि यू आर स्कैर्ड ऑफ फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, बट बिग बॉस का घर या किसी की भी जर्नी फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स के बगैर कंप्लीट नहीं होती. सो हाउ विल यू टैकल द फाइट्स? आई थिंक मैम मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मुझे ये भी नहीं पसंद है कि लोग मुझे गलत रीजंस के वजह से चिल्ला कर जाए या डांटे या पोक करे. सो आई विल take my stands. I will put my foot down because that is important, because to have an opinion and to have a say, to taking stands for what is right for yourself and for somebody if I get attached to or even not attached to. अगर मुझे दिख रहा है कुछ गलत हो रहा है किसी के साथ, so I think I am that person who will take a stand on that. So I know कि मुझे पसंद नहीं है. I think किसी भी इंसान को लड़ाई झगड़े नहीं पसंद होते, but वो हो जाते हैं. So it's that. So I will take stand for the things that I feel are incorrect. बट विधि, अगर कोई पर्पसली फाइट्स पिकअप करेगा और आपको पोक करेगा तो आप क्या करोगे? उसे इग्नोर करोगे या योर रियल एंग्री साइड या जो दबा हुआ गुस्से वाला इंसान है वो बाहर आएगा उस समय? नहीं, वो डेफिनेटली बाहर आएगा. पहले तो अगर वो मुझे जबरदस्ती कोई पोक कर रहा है, पहले तो वो ही बुरे दिख रहे हैं, बिकॉज ऑडियंस हर चीज देखती है. बिकॉज ऑडियंस इतनी स्मार्ट है कि आप अगर फेक बनने की कोशिश भी करोगे ना तो भी वो आपको पकड़ लेंगे, नो मैटर हाउ गुड यू आर प्लेइंग. सो अगर कोई मुझे पोक कर रहा है, पहले तो वो बुरा दिख रहा है, और बुरी मैं लगूंगी अगर मैं अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रही. राइट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ. यस. सो आई विल स्टैंड एंड आई विल गिव इट बैक. एंड बिग बॉस के घर में रहना है तो अपने सारे काम खुद से करने पड़ते हैं. व्हाट आर द थिंग्स जो आपको मुसीबत देने वाले हैं घर के अंदर? कौन से वो काम है? मुझे बाथरूम की ड्यूटी नहीं पसंद. मुझे लगता है कि लोग गंद मैं क्यों उठाऊं, मुझे नहीं पसंद. बाकी आई लव कुकिंग. मुझे नॉर्थ इंडियन खाना बड़ा अच्छी तरीके से बनाना आता है. आई एंजॉय कुकिंग, पर मैंने कभी 12-15 लोगों का खाना नहीं बनाया, हमेशा 3-4 लोगों का बनाया. तो मुझे नहीं पता मैं कितना एंजॉय करूंगी कुकिंग घर के अंदर. और कुकिंग ऐसी थी कि मूड होता था तो बनाती थी, कोई ड्यूटी नहीं लगा के रखी थी मम्मी ने घर पे. यहाँ पे तो ड्यूटी तो नहीं पता मैं कितना एंजॉय करूंगी. बट समथिंग दैट आई डोंट लाइक टू डू इज बाथरूम वाला ड्यूटी. मेरे को बहुत ऐसे अजीब फील होता है. एंड बिग बॉस के घर की खासियत ये भी है, यू हैव टू शेयर थिंग्स विद अदर्स. हाउ कंफर्टेबल आर यू नो विद शेयरिंग टॉयलेट एंड बेड विद अदर पीपल? बेड तो चलो एक बार
ठीक है, unless and until somebody कोई खराटे नहीं मारता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ लेकिन वॉशरूम तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई इतना तो अनहाइजीनिक नहीं होगा कि खराब करेंगे वॉशरूम। एंड आई थिंक रोज क्लीन होता है ना वॉशरूम, तो या आई एम श्योर रोज ही ड्यूटी होती है जिसकी होती है। बट या आई डोंट लाइक, इट्स राइट दैट आई डोंट लाइक शेयरिंग टू मच। मेरे को नहीं अच्छा लगता 5 मिनट 2 घंटे 3 घंटे बैठो फिर जाओ अपने अपने जगह पे। मतलब मुझे तो थोड़ा अकेले बैठना, थोड़ा शांति से बैठना, मैं थोड़ी वैसी टाइप की हूँ। बट देख लगता है पता नहीं क्या होगा अंदर। एंड बिग बॉस ने एक चैलेंज अप कर दिया है इस बार बिग बॉस 15 में, जो हम प्रोमोज में देख रहे हैं कि जंगल थीम होगा। हाउ आर यू गोइंग टू सर्वाइव? क्या पता मैम, हमें तो पता भी नहीं है कि क्या सेटअप है, क्या टास्क होने वाला है, कब हम अपने शायद मेन घर के अंदर पहुंच पाएंगे, कब। आई हैव नो आइडिया, हमें कुछ आइडिया नहीं दिया है। एंड यू नो मोर देन जंगल थीम, इट लुक्स लाइक दिस इज अ जंगल हाउस, दिस इज नॉट बिग बॉस हाउस, ये जंगल हाउस ही है। सो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट आई थिंक आई वांट टू टेक इट लाइक लिटिल एनर्जेटिकली। लाइक मैं अपने आप को रोज कर रही हूँ ऐसे बोल बोल के कि मजा आएगा, टेक इट लाइक एडवेंचर। हम ट्रैकिंग पे भी तो जाते हैं, यहाँ वहाँ कैंपिंग करते हैं, तो टेक इट लाइक दैट। आई एम श्योर ये उतना ब्यूटीफुल नहीं होने वाला है, बट आई एम जस्ट यू नो जस्ट अपने आप को वो कर रही हूँ, चीयर अप कर रही हूँ कि नहीं नहीं सब अच्छा होगा एंड आई एम गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन। But do you have adventurous side, adventurous streak in you? You do camping and all? Yes, I do. But that's what I'm saying. I'm sure कि ये वो adventurous और बहुत beautiful नहीं रहेगा। हम जब trekking और camping करते हैं सब हमारे terms पे होता है। हमें पता है हमें कितना चलना है, हमें कितना काम करना है, हमारी कैंप्स कैसी टाइप की होगी। बट यहाँ पे तो पता नहीं कहाँ सुलाएंगे, जमीन पे ना सुला दे हमें। एंड हमने अक्सर देखा है विधि की जब बिग बॉस के अंदर स्पेशली सिंगल लोग जाते हैं वो यू नो कई बार उनको अपना मनचाहा प्यार मिल जाता है, या यू नो क्योंकि आप आइसोलेशन में रहते हो देयर आर चांसेस दैट यू गेट अट्रैक्टेड टू समबडी। सो क्या अगर कोई ऐसा यू नो चार्मिंग कोई ऐसा आपके हिसाब से कोई मिलता है तो आर यू ओपन टू फॉल इन लव? No, I am not, because firstly I don't believe, देखो अगर आप हो जाते हो किसी से या इमोशनली अटैच हो जाते हो, it is a human behavior, it's a human tendency to like somebody, to emotionally get attached to somebody, because इस पे आपका कोई जोर ही नहीं है, इस पे आपका कुछ कंट्रोल नहीं होता है आपकी फीलिंग्स पे। But something that I don't believe also, because a lot of people come in the house with the mindset कि हमें ये करना है to be visible, क्योंकि ये स्ट्रेटजी है मेरी। मैं किसी लड़के को पकड़ लूंगी या किसी लड़की को पकड़ लूंगा तो कुछ तो दिखाओ, मैं अपना सर्वाइव इन द गेम। हाँ कुछ तो, मैं ये भी नहीं करती। अगर कुछ हुआ भी किसी के साथ पहले तो मैं बताऊंगी भी नहीं, अगर मेरे को हो भी रहा हो किसी के लिए मैं बताऊंगी भी नहीं घर के अंदर किसी को भी, बिकॉज आई वुड वांट टू सी दैट घर के बाहर क्या है। बिकॉज यहाँ पे तो हर कोई, पर या कुछ जेन्युइन भी बन जाते हैं, ऐसा नहीं है, पर और कुछ होते हैं लोग जो सिर्फ और सिर्फ शो के लिए करते हैं। सो आई डोंट नो एंड आई डोंट बिलीव इन लव जो घर के अंदर हो। मुझे चाहिए कि जो बाहर इतना टिकता है और बाहर से ही शुरू होगा, वो घर में बिल्कुल दोस्ती बिल्कुल होगी, बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड्स भी बन सकती हूँ, बी दैट अ गर्ल और अ बॉय, बी दैट एनीबडी। मैं आई एम ओपन टू दैट, टू गिव इट ऑल दैट आई हैव, बिकॉज दोस्ती भी एक रिलेशनशिप ही है टुवर्ड्स एनी रिलेशनशिप दैट यू बिल्ड लेटर ऑन। यस बट क्या फैमिली और भाई भी उसकी एक रीजन है कि घर के अंदर जाके कुछ ऐसा मत करना? all are very मैम, एक्चुअली we all are very private people, हम बहुत इंट्रोवर्ट है। अगर आपने कभी मेरा इंस्टाग्राम भी देखा होगा या कभी आप देखोगे ना फ्यूचर में, आप कुछ पाओगे ही नहीं ऐसा। मतलब समथिंग एक्साइटिंग या टू मच ऑफ माई पर्सनल लाइफ, डिड एनीथिंग, मम्मी का बर्थडे, पापा का बर्थडे, मैं कभी फोटो भी नहीं डाल, मतलब कभी मन किया तो डाला, नहीं किया तो नहीं। आई एम अ लिटिल ऑफ दैट वे एज अ पर्सनालिटी। सो यू हैव योर सेट ऑफ रिजर्वेशंस? या आई डोंट लाइक, मतलब मैं प्रोफेशनल पर्सनल अलग ही रखना चाहती थी हमेशा से लाइफ में, अंटिल बिग बॉस, कि अब मेरी पूरी पर्सनल लाइफ ही बाहर होगी।
बट जितनी चीजें मैं प्रोटेक्ट कर सकती हूँ अपनी पर्सनल स्पेस की, मैं वो करना चाहती हूँ. So, ये अगर रिलेशनशिप इज अ वेरी बिग थिंग, आई डोंट टेक इट लाइक अ टाइम पास. मतलब अगर मैं वो शादी और वो सब नहीं मुझे दिखता है उस लड़के के साथ, तो मैं उस रिलेशनशिप में भी नहीं जाना चाहती. Right. So it's like that for me. I want to get married to the person I am dating. At least Right. मेरे वो intentions होते हैं पूरे के पूरे. तो वो उसके लिए मुझे वो घर के बाहर वाली रियल लाइफ ही सही लगती है for these kind of decisions. And how excited are you to meet host Salman Khan? Yeah, I met him twice in my life. तो पता नहीं इतनी कोई exciting नहीं है. Just that I have a memory with him. And मैं वो आपको बताना चाहती हूँ कि पता है मैं आपको मिली थी. So yes, I'm very excited. पर मैं उनको बोलूंगी कि प्लीज मुझसे गलती हो जाए तो मुझे डांटना मत. मुझे तो रोना आएगा, आप मुझे डांटना मत. तो मैं ये भी बोलूंगी उनको. Very excited. मम्मी बहुत बड़ी फैन है उनकी. और मैं भी हूँ. I just find him really nice. वो बिल्कुल bias नहीं होते हैं. अगर क्योंकि एज अ पर्सन अगर उनकी कोई फेवरेट या उनका कोई फेवरेट भी होता है घर में, तो ऐसा नहीं कि उनको नहीं डांटेंगे बाकी सबको डांटेंगे. he gives the right advice to the contestants. कोई अच्छा नहीं कर रहा है, कोई दिख नहीं रहा है, तो वो बोलते हैं कि आप दिख नहीं रहे हो, you know, soften up. या जो गलत है उनको भी बोलते हैं. So I feel Salman sir is a very nice, that guiding angel you have in the house and you don't have your family. Because he to like a contestant, you know, एक point के बाद वो आपको बहुत सही सलाह देते हैं. So I feel he's the only, you know, that mediator between घर के अंदर और बाहर. हाँ, तो वो बहुत अच्छे से करते हैं. Because हर बार हम एज एन ऑडियंस, मैंने भी देखा है शो थोड़ा, so मैं देखती हूँ कि जो सही है ना सर हमेशा वही बोलते हैं. So I'm happy that we have a host like him, जो you know, so nice and so right all the time. एंड जाने से पहले मैं जरूर जानना चाहूंगी, अगर आपने शो देखा है प्रीवियस सीजन्स कोई भी, हु हैज बीन योर फेवरेट यू नो फ्रॉम द विनर्स? सिद्धार्थ शुक्ला. सो यू मस्ट बी हार्ट ब्रोकन जब आपको पता चला होगा. Yes, I was. जब मुझे मीटिंग के लिए फर्स्ट टाइम कॉल आया था, तब ऐसी कोई न्यूज नहीं आई थी. And I was hoping, because Siddharth sir was like a star of Big Boss. Like ऐसा लगता था उनका कोई सीजन जाएगा ही नहीं. So that a huge part of me just wanted to do this show because मुझे लगता था कि मैं उनसे मिल पाऊंगी and I will get the opportunity to share the Big Boss screen space with him. And life is just very unpredictable. Yeah. All the best, Vidhi, and all the best. May you shine in the show and come out as a winner. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Take care. Bye.